हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एंड मोटिवेशन जीकेएस। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद ही मेरा वीडियो आगे देखें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई ने क्लास 12th में सिलेबस में जो चेंजेस किए हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो आपको मालूम होगा कि सीबीएसई ने 7 जुलाई 2020 को एक लेटर जारी किया था जिसमें उन्होंने कुछ बातें कही थी, तो वो मैं बातें आपको बताने जा रहा हूं। तो वो हम देख लेते हैं एक बार। ये सीबीएसई का लेटर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। उस में यहां लिखा हुआ है ऑल हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन एफिलेटेड टू सीबीएसई, मतलब सीबीएसई स्कूल में ही के कोर्स में ही सिर्फ बदलाव किया गया है। सब्जेक्ट है रिवाइज्ड एकेडमिक करिकुलम फॉर द सेशन 2020 एंड 21। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूं इसको। द प्रिवेलिंग हेल्थ इमरजेंसी इन द कंट्री एंड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज द एफर्ट टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक has resulted in the loss of classroom teaching due to closure of school। मतलब कि स्कूल बंद होने के कारण वर्ल्ड के लगभग सारे स्कूलों में क्या हुआ है, इफेक्ट पड़ा है क्लासरूम एक्टिविटी पर, क्लासरूम टीचिंग पर। तो जिसको मद्देनजर रखते हुए therefore the board has decided to revise the syllabi of class 9 to 12, ठीक है ना, for the academic session 2020 and 21। 2020 एंड 21 के लिए ही सीबीएसई ने कुछ हर सब्जेक्ट में से कुछ डिलीट किया है। मैथ में भी कुछ टॉपिक उसने डिलीट किए हैं। द चेंजेस मेड इन द सिलेबी हैव बीन फाइनलाइज्ड बाय द रिस्पेक्टिव कोर्स कमेटी। एक कोर्स कमेटी थी, उसको सबने एक मिलकर जो है उसमें से डिसाइड किया कि क्या रखना है और क्या हटाना है, विद द अप्रूवल ऑफ करिकुलम कमिटी एंड गवर्निंग बॉडी ऑफ द बोर्ड। ठीक है, अब मैं आगे पढ़ता हूं। द रिवीजन ऑफ द सिलेबस इज ए मेजर टेकन ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द कंट्री एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो दुनिया के अलग अलग पार्ट में और देश में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन आई है कोविड-19 कारण, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने चेंज किया है। कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस अचीविंग the level of learning, the syllabus has been rationalized to the extent possible by returning the core concept। core concept इसमें रखे गए हैं, लेकिन जो ज्यादा जरूरी नहीं था उसको हटा दिया गया है। ठीक है ना। अब इसमें एक जो लास्ट पैरा है वो इंपॉर्टेंट है। the heads of schools and teachers may ensure that the topics that have been reduced are also explained to the student to extent required to connect different topics। जो टॉपिक्स हटे हैं वो यदि किसी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड हैं तो इनको एक्सप्लेन करना जरूरी है, उनको करना ही पड़ेगा। However, the reduced syllabus will not be the part of topics for internal assessment and year-end board examination। तो आपके स्कूल में जो पेपर होंगे, एग्जाम होंगे, उसमें नहीं पूछा जाएगा इनमें से, लेकिन पढ़ाना जरूरी है। और जो बोर्ड के एग्जाम होंगे लास्ट में नेक्स्ट ईयर, उसमें भी ये सिलेबस जो हटाया गया है उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके लिए सीबीएसई ने कुछ अलग से कैलेंडर बनाया है कि क्या क्या एक्टिविटी स्कूल को करवानी है, तो वो स्कूल पर डिपेंड करता है। ठीक है, और फॉर एलिमेंट्री क्लासेस 1 to 8 स्कूल में फॉलो द अल्टरनेटिव कैलेंडर, स्कूल पर डिपेंड करता है ये। और सिलेबस के लिए आप देखना है तो ये सारे सब्जेक्ट की तो ये लिंक दी गई है। लेकिन मैथ्स के सिलेबस के लिए मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट ईयर सिलेबस क्या था और इस साल सिलेबस क्या है। ठीक है ना, दोनों में हम कंपेयर करके देखेंगे कि कितना हटाया है और कितना बचा है और क्या हमको जरूरी पढ़ना है। जो हटाया गया है उसमें से क्या चीजें हैं जो हमको जरूरी पढ़ना है। ठीक है, तो अपन देखते हैं चैप्टर वाइज। तो आइए बच्चों, हम सीधे चलते हैं, चैप्टर फर्स्ट से शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन। तो पहले क्या था और बाद में क्या है। यहां लिखा है, 2 कॉलम बने हुए हैं, बिफोर चेंज एंड डिलीटेड टॉपिक्स। बिफोर चेंज 2019-20 में क्या क्या टॉपिक थे, इसमें था टाइप ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, जो एक्सरसाइज 1.1 में है अभी भी। 1-to-1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन 1.2, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन 1.3 एंड बाइनरी ऑपरेशन 1.4, जो कि लास्ट ईयर ही हटा दिया गया था। ठीक है, लास्ट ईयर भी नहीं था, लेकिन इस साल क्या क्या हटा दिया गया, और कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन, मतलब 1.3 पूरी हटा दी गई है, एंड बाइनरी ऑपरेशन 1.4 तो पहले बच गई थी। मतलब चैप्टर फर्स्ट में अपने पास पढ़ने को सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं। ठीक है ना, 1.1 और 1.2। और अब इसमें से ये जो टॉपिक हटे हैं ये क्या क्या कवर करते हैं तो वो भी हट जाएगा। तो एग्जाम्पल
15 to 40 ये सारे एग्जाम्पल हट गए हैं। एग्जाम्पल 45 हट गया है। एग्जाम्पल 49 नहीं पूछा जाएगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि ये आप चाहो तो नोट कर लो, 1 2 3 6 7 9 11 12 13 14 18 एंड 19 ये जो सारे मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है ना। फिर हम देखते हैं चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वैसे तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका यूज जो है आगे आने वाले हमारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है वहां पे भी हमको करना पड़ेगा, तो इसको अपन नहीं छोड़ेंगे यहां तक है। ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या था, बिफोर चेंजेस, डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। तो ये सब आता है एक्सरसाइज 2.1 में। और ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये भी 2.1 में ही आता है। ठीक है। लेकिन जो प्रॉपर्टीज थी, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आती है 2.2 में। तो इन्होंने यही एक्सरसाइज को जो है हटाने का बोला है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो अपन डिफरेंशिएशन में फिर से देखेंगे, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना जो है जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको आगे आगे आप आईआईटी की प्रिपरेशन करेंगे तब भी ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहूंगा कि इसको ना छोड़ें। ठीक है ना। नाउ सी चैप्टर 3। चैप्टर 3 जो है इसमें लगभग जो एक एक्सरसाइज होती थी इंपॉर्टेंट वो हटा दी गई है। इसमें से हटा दिया गया है कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। ये एक अच्छी एक्सरसाइज होती थी लेकिन बच्चों को टफ लगती थी, इसलिए शायद इन्होंने हटा दिए। तो एक्सरसाइज 3.4 पूरी तरह से हटा दी गई है। अपने को पढ़ना है सिर्फ ऑर्डर, इक्वलिटी, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जीरो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना। जो इस तरफ लिखा हुआ है वो आप देख लें एक बार। और जो लेफ्ट में एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स, ये हटा दिया गया है। तो इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल हुआ करता था, एग्जाम्पल 15, तो वो हट गया है। कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन 3.4 एक्सरसाइज पूरी हटा दी गई है। एनसीईआरटी बुक में एक थ्योरम हुआ करती थी, प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, तो ये भी हट गई है। ठीक है। और एग्जाम्पल 23, 24, 25 ये तीनों एग्जाम्पल नहीं करना है। ठीक है। और मिसलेनियस एग्जाम में ऐसा कोई मिसलेनियस एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था, तो वहां के अपन सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। उसमें कुछ मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन भी होंगे एक दो, तो वो आपने पढ़ी हुई 11th क्लास में, तो वो आपको करना है। ठीक है। चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। ठीक है ना। डिटर्मिनेंट में बिफोर चेंज 2019-20 में क्या था कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सारा इस साइड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं एक बार। और डिलीट क्या हुआ, अपन डिलीट के बारे में बात करते हैं। मैंने ये इसलिए किया है ताकि आपको क्लियर होता चला कि लास्ट ईयर क्या था और अब क्या हट गया है, तो बचा क्या अपने पास। ठीक है ना। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हट गई है। 4.2 पूरी एक्सरसाइज हटा दी गई है। 4.2 मतलब इस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट वाले कई सारे क्वेश्चन मिसलेनियस में थे, तो वो भी हट जाएंगे अब। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी मतलब एक्सरसाइज 4.6 हट गई है। लेकिन 4.6 में एक्स वाई, हाँ तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू इनवर्स निकाल के करते थे अपन, तो वो चीज अभी हट गई है। ठीक है। तो इसमें से एग्जाम्पल 6 to 16 भी हट गए हैं। 32 और भी कुछ क्वेश्चन आप देख लें जो भी इससे रिलेटेड होंगे वो अपन को नहीं करना है। फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है जैसे 2, 4, 6 और 11 to 15, फिर 17, तो ये सारे क्वेश्चन अपन को अब नहीं करना है इस साल के लिए, सिर्फ 2020 एंड 21 के लिए। आगे जब तक मैं उम्मीद करता हूं कि कोविड-19 चला जाएगा, ये बीमारी चली जाएगी, तो ये फिर से ऐड हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। ठीक है। अब देखते हैं अपन चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 में चेंज होने से पहले कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेटिव, कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल, ये सब इतनी चीजें लिखी हुई हैं। ये सारी चीजें थी ना, मतलब कुल मिला के 8 एक्सरसाइज थी और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज थी। तो अपने को क्या हट गया, सिर्फ रॉल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है ना। इसको अपन एमवीटी बोलते हैं, तो ये हट गया है। ये जो लास्ट का टॉपिक लिखा है यहाँ पे, रॉल्स एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम्स विदाउट प्रूफ एंड देयर ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ये हट गया है। ठीक है। तो ये चीज बच्चों को टफ लगती थी, इसलिए शायद ये हटा दी, और ज्यादा ये यूज की नहीं थी, इसलिए इसको हटा दिया गया है। तो इसके तो कुछ एग्जाम्पल आप देखेंगे 42 एंड 43, तो ये 42 एंड 43 नहीं पूछे जाएंगे। और मिसलेनियस में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मिसलेनियस पूरी एक्सरसाइज आपको करना होगी। ये 6th चैप्टर जो है नेक्स्ट 6th चैप्टर जो है, ये जरूर बच्चों को काफी टफ लगता था, तो इसमें से 2 एक्सरसाइज हटा दिए, ये बढ़िया किया उन्होंने।
जो कि 6.4 भी काफी टफ लगती थी, जो हटा दी। तो बहुत अच्छा किया है उन्होंने कि 6.4 हटा दी, और 6.1 इतनी टफ नहीं थी लेकिन हटा दी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है वो है 6.5 और 6.3, ठीक है ना। 6.2 इतनी नहीं है, लेकिन 6.3 और 6.5 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। तो हमेशा ये नहीं भी हटाते तब भी यही बोलता कि इंपॉर्टेंट है, इनको करना जरूरी है, ठीक है ना। और इनको अगर चाहो आप 6.1 6.4 तो कर सकते हो, लेकिन जब हटा ही दिया है सिलेबस, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, तो अभी करने की इसको जरूरत नहीं है। बाद में आप IIT प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, पहला तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हट गए हैं, 21 से लेकर 25 तक हटा दिए गए हैं, 42, 44, 49, 51 ये एग्जाम्पल्स आपको नहीं करना है इस चैप्टर के। और मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो 1, 3 और 19, ये 3 क्वेश्चन आप ना करें तो चल जाएगा। अब जो अपना इंपोर्टेंट चैप्टर आने वाला है वो है 7 मतलब इंटीग्रल्स। इंटीग्रल चैप्टर ऐसा है कि ये 5th चैप्टर नहीं करेंगे तो आपको 7th चैप्टर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या था, इसमें डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशन थे, तो उन्होंने 1-2 टाइप के इंटीग्रेशन हटा दिए गए बस, ठीक है। तो इसमें अपने को 2 इंटीग्रेशन पढ़ेंगे अपन, इंडेफिनिट एंड डेफिनेट इंटीग्रल। तो कुछ यहाँ पे आपको देखना है, ये जो टॉपिक्स हैं ये डेफिनेट इंटीग्रल्स के हैं। देखिए मैं पढ़ता हूँ। पहला है इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, तो 7.1 में इसके क्वेश्चन मिलेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ये 7.2 है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन ये 7.5 है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट 7.6, और यहाँ पे evaluation of simple integrals of following types and problem based on them। तो 7.3, 7.4 और 7.7 ये नीचे आपको कई तरह के वो दिख रहे हैं इंटीग्रल्स, इस टाइप के इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइजेज में हैं, ठीक है ना। तो इसमें से 2 टाइप के इंटीग्रेशन जो इस साइड लिखे हैं, रिलेटेड टॉपिक्स ओनली फॉर 2020 एंड 21, ये हटा दिए गए हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 7.1 7.7 पूरी हट गई है, इसको नहीं करना है आपको, ठीक है। और यही 7.7 जब अपनी जो आपकी आंसर सीट होती है बुक के पीछे, वहां पे सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट्री मटेरियल में आपको 7 चैप्टर की ये ऐसे एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन और दिखेंगे, तो वो भी नहीं करना है, ठीक है। और वहां पे एक एग्जाम्पल दिखेगा 25, वो भी नहीं करना है। मतलब कुल मिला के सप्लीमेंट्री मटेरियल जो भी था वो हटा दिया गया है। मिसलेनियस में से कोई भी क्वेश्चन नहीं थे, तो मिसलेनियस आपको पूरी करना पड़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, इसमें से कई ज्यादा पूछा जाता है 7 चैप्टर में से। अब 7 चैप्टर में से ही और भी है डेफिनेट इंटीग्रल अदर लिमिट ऑफ अ सम, है ना। तो यही बच्चों को टफ लगा करता था, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं। एपीजेपी से रिलेटेड था, आपने लास्ट ईयर 11th में पढ़ा होगा। तो यहां से भी एक्सरसाइज 7.8 के सारे क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। ये क्वेश्चन बड़े बड़े हुए करते थे, हालांकि 6 क्वेश्चन है, लेकिन ये काफी बड़े थे, लेंथी थे और थोड़े से टफ भी लगते थे बच्चों को, इसलिए ये एक्सरसाइज हटा दी। यही बड़ा काम, अच्छा काम किया है, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड इवल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, 7.9, 7.10, 7.11 ये सब कुछ रहेगा। तो आपको एग्जाम्पल 23, एग्जाम्पल 24 ये नहीं करना है, 7.8 नहीं करना है, 7.7 नहीं करना है, और मिसलेनियस का एक क्वेश्चन है 40 वो नहीं करना है, क्योंकि ये 40 एग्जाम्पल जो है मिसलेनियस का क्वेश्चन जो है ये लिमिट है सम वाला ही है, तो इसको आपको नहीं करना है, ठीक है। नाउ सी 8 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का यूज कहां कहां अपन करते हैं, तो अपने लिए सिर्फ एक ही चीज है, एरिया ऑफ द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना। तो एरिया अंडर द कर्व मतलब कि कर्व के अंडर में जो एरिया आता है उसमें यूज करते हैं अपन इसका। तो इसमें 2 चीज हुआ करती थी, एक तो एक कर्व और लाइन के बीच का एरिया निकालना, और एक 2 कर्व के बीच का। तो जो 2 कर्व के बीच का एरिया हुआ करता था वो अपना हटा दिया है। तो एक्सरसाइज 8.2 इसके कुछ क्वेश्चन है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको 1, 2, 3 एंड 6 1, 2, 3, 6 एंड 7 ये 5 क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। इसमें एक एरिया ऑफ ट्राइंगल भी होगा, वो क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है और वो हटाया भी नहीं गया है, क्योंकि वो एरिया ऑफ कर्व में नहीं आता, वो लाइंस में आता है, तो ये रहेगा। और ये जो इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखा है, तो इस चीज का मतलब ये भी हो सकता है कि above 2 वहां पे ये लिखा है, जो नोटिफिकेशन आया है कि एरिया बिटवीन एनी ऑफ द 2 above सेट कर्व्स, ठीक है ना। तो above सेट मतलब कि उन्होंने जो पहले दिया था तो उसमें भी सेम एडिटेड लाइन थी, तो उन्होंने एडिटेड लाइन यहाँ पे छाप दिए। इसलिए जो मैंने क्वेश्चन बताए 8.2 के, ये क्वेश्चन ना करें आप, इनमें से नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम्पल 6 to 10 और 13, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 15,
18 और 19, ये क्वेश्चन आप इसके छोड़ सकते हो। वैसे इसमें 2 एक्सरसाइज हैं, ज्यादा नहीं है मटेरियल। नाउ चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। इसमें 6 एक्सरसाइज हुआ करती हैं। यहाँ पे आपको 5 दिख रही है, एक आगे है। तो 9.1 है, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5। लेकिन डिलीटेड टॉपिक्स में आप देखें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सोल्यूशन इज गिवन, मतलब एक्सरसाइज 9.3। यहां से फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सोल्यूशन इज गिवन, तो 9.3 एक्सरसाइज जो है हटा दी गई है, इसमें से आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप्स, मतलब पहले 2 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी जा रही थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। लेकिन अब उनमें से सिर्फ एक टाइप की पूछी जाएगी, एक टाइप की हटा दी गई है। तो जो एक टाइप की हटा दी गई है वो कौन कौन से क्वेश्चन कवर करती थी? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 19 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.6। तो 9.6 के ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम्पल जो है 4 to 8 ये नहीं करना है, 21, 25, 28 ये एग्जाम्पल्स नहीं करना है। और मिसलेनियस के क्वेश्चन हैं 3, 4, 5, 8, 10 और 17, ये क्वेश्चन आपको 9 चैप्टर में से नहीं करना है, बाकी आप सारा कुछ करेंगे। चैप्टर 10 वेक्टर्स में से जो है उन्होंने कुछ डिलीट नहीं किया लगभग। जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो एक लास्ट में एक कोई सप्लीमेंट्री मटेरियल जो मैंने बताया आपको कि आंसर शीट के सबसे लास्ट में जो होता है वो उन्होंने हटा दिया है वहां से, तो वो वैसे भी नहीं था मतलब बहुत कम था, तो उसको मतलब ना के बराबर इसमें से हटाया कहने का मतलब, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं है। 10.5 में 1, 2, 4 क्वेश्चन थे वो हटा दी गए, सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है ये, तो एग्जाम्पल है नहीं वहाँ पे, मिसलेनियस में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ये चैप्टर तो छोटा भी है और इजी भी है, तो ये आपको पूरा करना है। फिर चैप्टर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो चेंज से पहले डायसन कोसाइन डायसन रेशो ये तो पढ़ना जरूरी है, या वेक्टर में पढ़ेंगे। फिर कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, कोप्लानर, स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस एंड एंगल बिटवीन 2 लाइंस, ये सब अकेला इसमें से क्या हटाया है? एंगल बिटवीन 2 लाइन, एंगल बिटवीन 2 प्लेन, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, इतनी चीज हटाई गई है, बाकी सब इसके अंदर है। तो ये कौन कौन से क्वेश्चन कवर करती हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल कवर करते हैं वो अपन एक बार देख लेते हैं। जो एंगल बिटवीन 2 लाइन, मतलब क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 फ्रॉम एक्सरसाइज 11.2, ये क्वेश्चन आप काट दें ना करें। 2 प्लेन्स, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स 12 एंड 13 फ्रॉम एक्सरसाइज 11.3। एंगल बिटवीन ए लाइन एंड अ प्लेन, एक ही क्वेश्चन है बुक में, एग्जाम्पल 25, ठीक है। उसके अलावा एग्जाम्पल टोटल अपन देखें तो कौन कौन से नहीं करना है आपको? 9, 10, 22, 23 एंड 25, ये एग्जाम्पल्स नहीं करना है। और मिसलेनियस के क्वेश्चन कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 5, 6, ये नहीं करना है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो एंगल से ही बनती हैं, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस इंपोर्टेंट भी माने जाते थे, अभी लेकिन हट गए हैं, तो आप ना करें तो चलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, LPP। इसमें से क्या हटा है वो देखते हैं। इसमें ये चैप्टर जो है थोड़ा सा थ्योरिकल भी है और करने वाला भी। आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा 6 चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज, उससे इसके टाइप के से ग्राफ बनते हैं, बाउंडेड अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड रीजन वाले जो क्वेश्चन थे वो इसमें से हट गए हैं, ठीक है ना। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ LP प्रॉब्लम्स अनबाउंडेड, तो अनबाउंडेड हट गए हैं। और अनबाउंडेड जो है 12.1 में भी है, 12.2 में भी है और मिसलेनियस में भी है। तो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो अपन देख लेते हैं इसमें से, ठीक है। तो इसमें से कई सारी चीजें थ्योरिकल हैं, तो इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, तो डेफिनेशन भी मतलब पूरा थ्योरिकल चैप्टर है, ये थ्योरी भी इसकी याद रखना है और कुछ क्वेश्चन भी इसके करने हैं, अपन को आना चाहिए। तो पहला है कि अपना 12 पॉइंट एक्सरसाइज ये हो गई। और 12.2 में जो है डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो 3-4 तरह की प्रॉब्लम होती है, डायरेक्ट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन, तो अपन देखेंगे बाद में, पढ़ेंगे इस चैप्टर को। हटा क्या है इसमें से? मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ LP प्रॉब्लम्स अनबाउंडेड, मतलब अनबाउंडेड प्रॉब्लम जो होती थी वो हटाई गई है, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चन थे? क्वेश्चंस इन विच अनबाउंडेड रीजन इज फॉर्म फ्रॉम एक्सरसाइज 12.1 एंड 12.2, दोनों एक्सरसाइज में से वो क्वेश्चन नहीं करना है जिनमें अनबाउंडेड रीजन आता था। तो मैंने कुछ रिसर्च करके ये क्वेश्चन निकाले हैं जिसमें कि अनबाउंडेड रीजन आता है। तो एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 4, 6, 9 और 10 इनमें अनबाउंडेड रीजन बनना है, तो इनको नहीं करें आप। और एक्सरसाइज 12.2 में से
क्वेश्चन नंबर 1, 9 एंड 10 इनमें अनबाउंडेड रीजन बनता है, तो इनको भी ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एग्जाम्पल 4 एंड एग्जाम्पल 6 इसमें भी ना करें, क्योंकि अनबाउंडेड के लिए कंडीशन थोड़ी सी अलग हो जाती है, शायद इसलिए उन्होंने हटा दिया कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 और 3 ये ना करें, और बाकी सारे क्वेश्चन अपन को करना है। मतलब बाकी जो क्वेश्चन बचे वो कौन से हुए, बाउंडेड वाले, तो बाउंडेड वाले ही जो होते हैं आराम से कर सकते हैं। तो ये चैप्टर में से लगभग उन्होंने थोड़ा सा एक कंसेप्ट, आधा कॉन्सेप्ट कम कर दिया है। फिर अब देखते हैं अपन चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी में से 4-5 टॉपिक हैं इसमें, जिसमें से एक टॉपिक लास्ट ईयर हटा दिया गया था, बाइनोमियल ट्रायल्स, और इस साल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हटा दिया गया, मतलब 13.5 पूरी हटा दी। तो देखते हैं क्या क्या बचा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बची है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी बची है, इंडिपेंडेंट इवेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। मतलब कि शुरू की जो 3 एक्सरसाइज है 13.1, 13.2 और 13.3 ये अपने पास बची हुई हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज 3.4 में जो है वो क्या क्या होता था, रैंडम वेरिएबल इन इट्स प्रोबेबिलिटी, मीन एंड वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल। तो इसमें से क्या किया उन्होंने, मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल ये हटा दिया, बाकी सब कुछ रख लिया। मतलब क्या रख लिया, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी रख ली। तो क्वेश्चन नंबर 13.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक रैंडम वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 17 तक जो है वो मीन और वेरिएंस वाले क्वेश्चन है, तो वो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार 13.5 इसमें बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन हैं, तो ये भी आप छोड़ सकते हैं। और बाइनोमियल ट्रायल्स तो लास्ट ईयर हट गया था, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। और एग्जाम्पल जो रहे वो हैं 27 से 32 तक, 34 एग्जाम्पल और एग्जाम्पल 35, ये क्वेश्चन आप ना करें तो चलेगा। फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन 4, 7, 9 एंड 11, ठीक है ना, ये ना करें। लेकिन एक नोट लिखा है यहाँ पे, पढ़िए आप, यू शुड डू ऑल दीज क्वेश्चन। क्यों करना है ये, क्योंकि हो सकता है कि बाइनोमियल ट्रायल से ना के अलावा एक आध किसी और चीज से भी हो रहे हैं क्वेश्चन, तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी कई तरीके से सॉल्व की जा सकती है, इसलिए इसको नहीं करते। तो ये था अपना एक पूरा ओवरऑल, मैंने आपको बताया, थोड़ी सी मेहनत करी। ठीक है ना, तो इसको आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, और अपने जो भी 12th क्लास के फ्रेंड्स हैं उन सबको शेयर कर दें, ताकि क्या है सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए इसके बारे में, सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो सब लोग को पता चल जाएगा। तो क्या है, एक स्ट्रेस कम होगा। और सीबीएसई ने किया ही इसलिए है ताकि बच्चों के सर से स्ट्रेस जो है कम हो जाए। अगर स्ट्रेस कम होगा तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। वैसे ही एक बीमारी का लोड है ये अपने, है ना, बीमारी चल रही, खत्म होगी नहीं होगी, इसलिए क्या है घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई करें, अपने आप को स्वस्थ रखें। एंड मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ, ठीक है ना।